इससे पहले मैंने 2 एपिसोड में बात किया था। उस दोनों एपिसोड में मैंने बात किया था कि भारत और चीन के बीच में विवादों की यदि बात किया जाए तो विवादों के बीच में समस्या क्या थी और उसके लिए भारत या चीन ने क्या किया और विवाद कहाँ से शुरू होती है। चीन की कैसे विस्तारवादी जो नीति है, विस्तारवादी नीति से दुनिया के अन्य राष्ट्र जो हैं कहीं न कहीं शोषित हो रहे हैं। दुनिया के अन्य राष्ट्र में जो है एक आतंक सा माहौल बना हुआ है चीन को लेकर के। तो यही कारण है कि आज अमेरिका हो या दुनिया के बड़े से बड़े जो राष्ट्र हैं, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी चीन के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत सारे बातें हो रही है। यहाँ तक कि भारत के साथ विवाद है, उसके साथ साथ उसके जितने भी आसपास के पड़ोसी हैं, चाहे तिब्बत हो या आप वियतनाम को ले लीजिएगा, हांगकांग को ले लीजिएगा, ये सभी राष्ट्रों के साथ जो है उसका रिश्ता बहुत गंदा है, खासतौर पर सीमा को लेकर के। और चूँकि भारत ऐसे जो मैत्रीपूर्ण एक राष्ट्र है जो हमेशा एक शांति प्रदाता भी रहा है और शांति की खोज करता है, ऐसे राष्ट्रों के साथ जब चीन की ऐसी नीति हो सकती है और एक ऐसा देश जो एक बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, जहाँ पर अहिंसा परमो धर्म की बात होती है और वह देश हर राष्ट्रों के साथ हिंसात्मक बात करती है, तो न तो उसकी एक धर्म की गाथा को समझा जा सकता है, न ही उसकी आध्यात्मिकता को समझा जा सकता। अर्थात वो अपने आप में एक प्रश्न है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज चीन जो है प्रताड़ित होने के भी पीछे भी कारण है कि वह उसकी जो नीति है वह एक बहुत गंदी नीति, जिसे विस्तारवादी नीति कहते हैं। आज हम लोग इस एपिसोड में जो बात करेंगे इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद इसको हल करने के लिए कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए। और इसके अलावा ये भी हम लोग जानेंगे चीन तो भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान भारत के कितने ज़मीन यानी भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है और भारत का क्या रिएक्शन रहा है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर का स्टेटमेंट आता है कि जैसे ही पीओके को भारत मिला है सारा विवाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे खूब न्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से भी एक न्यूज़ आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका के लोग पीओके के क्षेत्र में ना जाए, यानी वहाँ पर कुछ हलचल होने वाली है। तो खैर भारत सरकार तो नहीं कुछ कर रही है, लेकिन हलचल तो ज़रूर है क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट मोड में है और पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आई है, तो मायने सी बात है हलचल तो है। तो आज ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए भारत चीन के बॉर्डर की यदि कहानी देखेंगे तो ये जो है आप देखिएगा तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सियाचिन बोलते हैं, जो चीन के पास है, ये मैकमोहन रेखा है, लास्ट में बताया था। और ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान के द्वारा चीन को जो है गिफ्ट कर दिया गया है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल जिसको एलएसी बोलते हैं, चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। और भारत और चीन के बीच में यदि देखिएगा तो कुल लंबाई जो है लगभग सीमाई यदि देखिएगा तो 4056 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अब होता है कि चीन और पाकिस्तान ने भारत की कितनी ज़मीनों को कब्जा किया हो, तो यदि हम देखें तो ये देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास लगभग यदि पीओके वाला क्षेत्र देखते हैं तो लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर जो है पाकिस्तान के पास है। वहीं चीन के पास देखा जाए तो सियाचिन वाला जो क्षेत्र है, तो सियाचिन का जो क्षेत्र है तो चीन के पास 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन लिया हुआ। उसके बाद पाकिस्तान जो है भारत का पीओके का जो क्षेत्र है इसको उन्होंने 5180 वर्ग किलोमीटर जो है वो 1963 में पाकिस्तान जो है चीन को गिफ्ट कर दिया है। तो मोटा मोटी तौर पर जोड़िएगा आप तो ओवरऑल 38,000 और 78,000 है ना, और फिर 5180 वर्ग किलोमीटर, इतने सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के पास केवल वो भारत का क्षेत्र जो है जो अतिक्रमण या कह सकते हैं उनके द्वारा ऑक्यूपाई किया जा चुका है। अब भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए चूँकि बहुत सारे हम मुख्य रूप से हम 3 प्रस्ताव पे बात करेंगे। एक हमारा कोलंबो योजना होगा, एक मुश्त समझौता होगा, तीसरा जो होगा क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा यानी सेक्टर वाइज अप्रोच की बात करेंगे। इस सीमा विवाद को आप देखेंगे तो इस सीमा विवाद में एक चीज़ तो महत्वपूर्ण होकर के निकलता है कि इस सीमा विवाद को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिमी होगा, एक मध्य होगा, एक पूर्वी भाग होगी। तो पश्चिमी भागों में दोनों देशों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर को चीन के सिकियांग और तिब्बत के इलाके से अलग करती है। और इसमें लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर विवादास्पद है या विवाद है, जिसमें पेंगोंग झील के निकटवर्ती जो अक्साई चीन है और चिंगहेनम जो है एक घाटी क्षेत्र में शामिल है। तो खुश ओवरऑल यदि देखते हैं तो हम इस पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो एक पश्चिमी भागों में 1600 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये खासों पे विवाद के कारण देख रहे हैं। वहीं मध्य भाग में आप देखिएगा तो लगभग करीब 650 किलोमीटर एक लंबी सीमा है और ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति, बाराहोती और नीलांग पहाड़ी के क्षेत्रों से गुजरती है यानी अलग करती है। तो इसमें लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है यहाँ पर भी विवादास्पद है। वहीं पूर्वी भाग में देखिएगा तो 1150 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये मैकमोहन रेखा इसी को कहा जाता है, जिसे आप नेफा आज के वर्तमान में हम लोग इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पहले इसको नेफा कहा जाता है। तो ये तिब्बत से जो है इसको अलग करता है। इसमें लगभग देखिएगा
तो 50,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है विवादास्पद है। तो इस तरह से 3 क्षेत्रों में यदि हम इसको बाँट के देखें तो 3 क्षेत्रों में बाँटने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत और चीन के बीच में 3 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विवाद है। अब हम बात करते हैं कोलंबो विवाद है क्या। देखिए कोलंबो योजना है क्या। तो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 10 दिसंबर 1962 को लगभग 6 अफ्रो एशियाई देशों ने कोलंबो योजना को प्रस्तुत किया। इसमें चीन को कहा गया था कि वह पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना जो है वह 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और इस क्षेत्र में दोनों देशों के नागरिक जो होगा प्रशासन कायम हो जाएंगे। तो पूर्वी क्षेत्र में यथा स्थिति का तो सुझाव दिया गया और मध्य क्षेत्र में लेन देन का रवैया अपनाते हुए वार्ता के माध्यम से विवाद जो था सुलझाने की भी बात कही गई। तो भारत जो है यह योजना को मानने को तैयार था, परंतु चीन जो था इसे मानने से इनकार कर दिया और यह इनकार होने के कारण यह योजना जो थी असफल हो जाती, जिसे हम लोग कोलंबो योजना कहते हैं। तो यह 1962 यानी भारत चीन युद्ध जो हुआ था, ठीक भारत चीन युद्ध होने के बाद, क्योंकि नवंबर में युद्ध खत्म होती है और 62 में कि दिसंबर में 10 दिसंबर को 6 अफ्रीकी एशिया या 6 अफ्रो एशियाई देश जो थे मिलकर के योजना लाए, जो कि दोनों देशों के बीच में विवाद को खत्म किया जा सके। एक मुश्त योजना लाई गई। तो चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक मुश्त जो योजना लाई, इसका समर्थन सदैव करता रहा हूँ। 1960 में देखिएगा तो चीन के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे। तो सर्वप्रथम इन्होंने ये प्रस्ताव को रखा था, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से देंग सियाओपिंग भी जोर दे रहे थे और इसके तहत कहा जा गया था कि चीन जो है वह पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को मान ले और भारत 1962 के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो चीन द्वारा जो जबरन हथियाए गए जो अक्साई चीन और अन्य क्षेत्रों पर चीन जो अधिकार कर लिया है उसे भारत स्वीकार कर ले। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसके माध्यम से भारत पर दबाव बनाए जा रहे थे। इसका प्रमुख यह आशय जो था वह था कि एक मुश्त समझौता के तहत भारत को न केवल अक्साई चीन देना पड़ रहा था, बल्कि 5,000 वर्ग मील जो थी उसके अतिरिक्त अपने हाथ धोने पड़ रहे थे। तो 1962 के जो सैनिक संघर्ष हुए थे उसके दौरान चीन ने भारत से हड़प लिया था ये सारी जमीन और इसी कारण भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि चीन चाहता था कि इसी बहाने वो भारत में सेंध लगा दे तथा भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण करके भारत के अन्य क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बना ले। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो हुआ क्षेत्र दर क्षेत्र यानी सेक्टर वाइज समस्या का निपटान करने के लिए। तो भारत सीमा विवाद को हल करने के लिए जब क्षेत्र दर क्षेत्र की बात करें तो इसका जो विस्तृत जो विवरण है अभी तक तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन भारत मोटे तौर पर यह चाहता है कि दोनों देश जो है पूर्वी और मध्य जो विवादास्पद क्षेत्र है इसको निपटाने की पहल करे, क्योंकि इनके हल में जटिल जो पेचीदाएँ हैं उसे नहीं खड़ी होगी। और इसके बाद आप देखिएगा तो पश्चिमी क्षेत्र के समाधान पर बातचीत आरंभ किए गए भी, किंतु चीन क्षेत्र दर क्षेत्र जो है निपटारे का प्रस्ताव करने से वो कहीं ना कहीं इनकार करता है, वो इस चीज़ों को नहीं चाहता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वह कभी नहीं चाहेगा कि वह इस विस्तारवादी नीति को छोड़े और वो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दुनिया के अन्य देशों तक अपने धीरे धीरे पहुंच बनाना चाहता है। तो ये दोनों देशों के बीच में विवाद को निपटाने के लिए मुख्य रूप से 3 जो थे प्रस्ताव रहे और तीनों प्रस्ताव आपको एक बार पुनः याद कर लेना है। और वह था एक पहला हमारा कोलंबो योजना थी, दूसरा एक मुश्त योजना और तीसरा क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा। लेकिन ये तीनों में से कोई यदि देखा इसमें सबसे खतरनाक जो था वो चीन के द्वारा एक मुश्त समझौता लाई गई थी, जिसके माध्यम से वो भारत में वो अगेन कह सकते हैं कि सेंध डाल करके अपनी जो वर्चस्व होता है इस वर्चस्व को कायम करना चाहता था। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताएंगे और फिर हम लोग एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, वह होगा चीन और तिब्बत का विवाद।